यू और अन्य लोगों को विदाई दी। जब शी फैंग ने सुना कि लॉन्ग चेन क्या कह रहा है, तो उसका पूरा चेहरा सदमे में आ गया, और हालांकि उसने जल्दी से उसे अपनी सामान्य अभिव्यक्ति में वापस दबा दिया, वह अपनी आंखों में सदमे को छुपाने में असमर्थ था। घर लौटते हुए, लॉन्ग चेन ने देखा कि जिस कमरे में उसने फैंग फू स्टार को संघनित किया था, उसे साफ कर दिया गया था। हालांकि, यह अभी भी लोगों के लिए रहने के लिए सुरक्षित नहीं था क्योंकि उसने इसे कितना भारी नुकसान पहुंचाया था। सौभाग्य से, उनके परिवार की संपत्ति में कई कमरे थे, और उन्होंने उसके लिए एक नया तैयार किया था। सबसे पहले, वह अपनी मां के कमरे में गया ताकि उसे आश्वस्त किया जा सके कि वह ठीक है। इन दिनों लगातार कई बातें सामने आ रही थीं, जिससे श्रीमती लॉन्ग उत्तेजित और चिंतित हो उठी। जब से लॉन्ग चेन उठी, ऐसा लग रहा था कि वह बदल गया है और पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया है, जिससे वह कुछ अपरिचित महसूस कर रही थी। हालांकि, अच्छी बात यह थी कि लॉन्ग चेन ने अब खुद को समायोजित कर लिया था, और अपनी मां के साथ जाने और कुछ देर बात करने के बाद, वह काफी हद तक शांत हो गई। फिर भी, उसने उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बारे में नहीं बताया जो उसने ली हाओ के साथ तय की थी। लॉन्ग चेन अपनी मां का साथ छोड़कर अपने कमरे में लौट आया। अपना दरवाजा बंद करके, उसने सीधे दूसरी फैंग फू गोली निगल ली। दूसरी फैंग फू गोली के अवशोषण के बाद, लॉन्ग चेन के पैर के नीचे स्थित फैंग फू स्टार एक बार फिर इतना थोड़ा विस्तारित हो गया। विस्तार के साथ साथ, फैंग फू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता एक बार फिर बढ़ गई, ठीक एक डेंटियन की तरह। हालांकि, वर्तमान फैंग फू स्टार अभी भी एक भ्रूण के रूप में था, और इसे पूरी तरह से संघनित रूप तक पहुंचने के लिए, अनगिनत फैंग फू गोलियों की अभी भी आवश्यकता थी। यही कारण था कि लॉन्ग चेन इतना निराश हो गया था जब उसने पहली बार अपनी यादों को देखा था और 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट में प्रशिक्षण की विधि देखी थी। वर्तमान में, उन्होंने 2 फैंग फू गोलियों का सेवन किया था, जिनकी कीमत कई लाख सोने के सिक्कों के बराबर थी, और फिर भी, उनका फैंग फू स्टार अभी भी अपने भ्रूण के रूप में था। वह अभी भी बहुत दूर था अगर वह चाहता था कि यह पूरी तरह से संघनित अवस्था तक पहुंच जाए। इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि इससे भी आगे एक स्तर था, जिसके बारे में वह अभी भी कुछ नहीं जानता था। सिर्फ एक फैंग फू स्टार पहले से ही एक अथाह रसातल था जिसे भरने के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों की जरूरत थी। हालांकि, लॉन्ग चेन जानता था कि 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट ही वह एकमात्र तकनीक थी जिसका वह उपयोग कर सकता था। यदि नहीं, तो वह जीवन भर केवल औसत दर्जे का होगा। वास्तव में, वह एक सामान्य व्यक्ति से भी मेल नहीं खा सकता था क्योंकि उसके पास एक डेंटियन नहीं था। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट का उपयोग किए बिना, उसका एकमात्र भाग्य एक कमजोर व्यक्ति बनने के लिए डूबना होगा जिसका लगातार फायदा उठाया जाएगा। इस फैंग फू गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने में उसे 4 घंटे लगे। उनके फैंग फू स्टार के भ्रूण के रूप में आकार में थोड़ा वृद्धि हुई थी, जिससे उन्हें अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की अनुमति मिली। अब तक आधी रात हो चुकी थी। लॉन्ग चेन चुपके से अपने कमरे से निकल गया और जलाऊ लकड़ी के कमरे में घुस गया। एक गहरी सांस लेते हुए, वह धीरे धीरे बैल की आत्मा में प्रशिक्षित होने लगा। लॉन्ग चेन पहले से ही उन पिल गॉड यादों के कारण अपने मेरिडियन से पूरी तरह परिचित था, इसलिए यह निम्न ग्रेड बैटल स्किल कुछ ऐसा था जिसे वह बिना किसी मामूली समस्या के तुरंत मास्टर कर सकता था। वह एक पत्थर की चक्की के पास गया, जिसका वजन आधा टन से अधिक था और आमतौर पर चावल की फसलों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोनों हाथों से पकड़कर उसने उठा लिया। वृद्धि। विशाल पत्थर की चक्की हवा में उठी, और लॉन्ग चेन की धारणा थी कि उसके पास अभी भी कुछ बची हुई ताकत है।
आजकल उसकी ताकत लगभग 750 किलोग्राम वजन उठाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हालांकि, जब झोउ याओयांग ने उसे हराया था तब उसकी ताकत केवल 75 किलोग्राम थी। पहले की तुलना में यह नाटकीय रूप से 10 गुना वृद्धि थी। उत्कृष्ट, अन्य कारकों को शामिल नहीं करते हुए और केवल अपने वर्तमान शरीर की ताकत पर भरोसा करके, मैं शायद क्यूई संक्षेपण के 5वें स्वर के लोगों के साथ मेल खा सकता हूँ। लॉन्ग चेन मदद नहीं कर सकता था लेकिन कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहा था, और साथ ही, वह 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट में प्रशिक्षण के लिए और भी अधिक उत्सुक था। अभी, उसने केवल एक भ्रूण रूप को संघनित किया था, और उसकी शक्ति पहले ही इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी थी। अगर वह वास्तव में पूरे फैंगफू स्टार को संघनित कर देता, तो उसकी शक्ति किस स्तर तक बढ़ जाती। थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए, लॉन्ग चेन परीक्षण जारी रखने के आग्रह का विरोध नहीं कर सका। अपने आप को स्थापित करते हुए, उसके पैर के पास की हवा में धीरे धीरे उतार चढ़ाव होने लगा, और एक चिलचिलाती शक्ति उसके पैर से और उसके मेरिडियन के माध्यम से धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में जमा हो गई। बैल की मुट्ठी टकराना। लॉन्ग चेन की मुट्ठी स्टोन ग्राइंडर से टकरा गई, और एक विस्फोटक धमाके के साथ, स्टोन ग्राइंडर को हवा में धकेल दिया गया और मजबूती से दीवार से टकरा गया, जिससे पूरी दीवार टूट गई। लॉन्ग चेन ताकतवर ताकत को मूर्खता से घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मूल रूप से, वह शक्ति के साथ थोड़ा सा प्रयोग करना चाहता था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करेगा। कमरे के बाहर से, अन्य सभी लोग जाग रहे थे और चिंतित थे। यह जानते हुए कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, वह जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया और सोने के लिए लेट गया। हालांकि, वह सोने के लिए बहुत उत्साहित था, लगभग आनंद के लिए नृत्य करने की इच्छा के बिंदु पर। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट, यह साधना तकनीक किस स्तर तक पहुंच गई थी। यदि सभी 9 तारों को संघनित कर दिया जाए, तो किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होगी। लॉन्ग चेन बस बहुत उत्साहित थी और पूरी रात सो नहीं पाई। जब सूरज की पहली किरण उसके कमरे में जगमगा उठी, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अरे, तुम मेरे शरीर के अंग लेना चाहते हो? यह काफी बड़ा सपना है, बहुत बुरा आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उठने और अपना चेहरा धोने के बाद, उसने सुना कि नौकर अभी भी चर्चा कर रहे थे कि कल रात जलाऊ लकड़ी के कमरे में क्या हुआ था। उगते सूरज का स्वागत करते हुए, लॉन्ग चेन अपने दिल से एक निश्चित विचार को उभरने से नहीं रोक सका। आज का दिन अच्छा है। मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। अध्याय 8 जीवन और मृत्यु की लड़ाई। अनुवादक बोर्न टू बी। काफी लोग पहले ही मार्शल अखाड़े के आसपास जमा हो चुके थे। कुछ निष्क्रिय लोगों के अलावा जो नियमित रूप से देखने का आनंद लेते थे, शाही राजधानी के कुछ कुलीन उत्तराधिकारी भी थे। आज लॉन्ग चेन और ली हाओ के जीवन और मृत्यु की लड़ाई का दिन था। हालांकि इस स्थान पर आमतौर पर लड़ाई झगड़ों की एक निरंतर धारा देखी जाती थी, फिर भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई की संख्या बहुत कम थी। इस स्थिति के बारे में और भी अजीब बात यह थी कि इसके बावजूद 2 महान उत्तराधिकारी जो लड़ रहे थे, उनके पास कोई उल्लेखनीय खेती का आधार नहीं था, फिर भी अनगिनत लोग देखने आए थे। इसके अलावा, पूरे शाही राजधानी में सबसे प्रसिद्ध जुआरी, युलान जुआ हॉल भी एक सार्वजनिक सट्टेबाजी पूल खोलने आया था। ली हाओ की जीत, ऑड्स का 2 गुना। लॉन्ग चेन की जीत, ऑड्स का 10 गुना। चून की जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान किसी भी प्रकार का नकली नहीं हो सकता था, और महान उत्तराधिकारी के रूप में अपनी उच्च स्थिति को जोड़ना, परिणाम पर दांव लगाना कई लोगों के लिए बेहद रोमांचक था। यहाँ तक कुछ लोग जो जुआरी नहीं थे, उन्होंने भी दांव लगाना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ली हाओ की जीत पर दांव लगाया। हालांकि लॉन्ग चेन ने पिछली बार ली हाओ को हराया था,
उस समय ली हाओ पूरी तरह से ऑफ गार्ड थे और लॉन्ग चेन ने उस ओपनिंग का फायदा उठाया था। ऐसा चमत्कार दूसरी बार नहीं होगा। केवल बहुत कम लोगों ने, जो या तो गड़बड़ करना पसंद करते थे या हताश थे, उन्होंने लॉन्ग चेन पर एक लंबा शॉट लेने और दांव लगाने का फैसला किया। सट्टेबाजी की जगह मार्शल क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी, और ली हाओ की जीत पर दांव लगाने वाला खंड पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, जबकि लॉन्ग चेन पर दांव लगाने वाला खंड पूरी तरह से सुनसान था। लॉन्ग चेन पर 300,000 सोने के सिक्के। अचानक, एक बड़ा और उदात्त व्यक्ति प्रकट हुआ और सट्टेबाजी के प्रभारी व्यक्ति को एक क्रिस्टल कार्ड फेंक दिया। क्या? इस राशि से हैंडलर पूरी तरह से चौंक गया था। पूरी सुबह उसने अब तक केवल 10,000 सोने के सिक्के जमा किए थे। यह नया दांव सुनकर, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह विशाल आंकड़ा, निश्चित रूप से, शीफैंग था। लॉन्ग चेन ने उसे अपने सभी सोने के सिक्कों को अपनी जीत पर रखने का काम सौंपा था। अपनी स्थिति के कारण, लॉन्ग चेन को पहले से ही पता था कि यूलान गैम्बलिंग हॉल निश्चित रूप से एक बेटिंग पूल खोलेगा, और इसलिए उसने पहले से ही शीफैंग को उस पर दांव लगाने के लिए कहा था। भले ही यूलन गैम्बलिंग हॉल बेटिंग पूल को खोलने से घाटे में समाप्त हो गया, वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। आमतौर पर उसने जो पैसा कमाया, वह उसके अपने निजी दांव से था, और इन बाहरी सार्वजनिक दांवों के लिए, उसने वास्तव में उनसे ज्यादा पैसा नहीं कमाया। लोगों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें सार्वजनिक दांव लगाने का मुख्य कारण था। और अगर यूलान गैम्बलिंग हॉल की भव्य संपत्ति के साथ उसे नुकसान उठाना पड़ा, तो भी उसे आसानी से मिटाया जा सकता था। इन्हीं कारणों से लॉन्ग चेन ने बेटिंग में शामिल होने का फैसला किया। मूल रूप से, उसने ली हाओ के साथ सिर्फ दांव लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह यूलान गैम्बलिंग हॉल के साथ दांव लगाकर 10 गुना लाभ प्राप्त कर सकता था। लॉन्ग चेन बेवकूफ नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था कि कौन सा बेहतर है। कल, फैटी यू और उसके दोस्तों की मदद से, उसने 2 लाख से अधिक सोने के सिक्के एकत्र किए थे। जब उसने इसे शीफैंग को सौंप दिया था, तो शीफैंग ने देखा था कि लॉन्ग चेन कितना आश्वस्त अभिनय कर रहा था। अपने दांत पीसकर उसने 3 लाख की राशि बढ़ा दी। शीफैंग का परिवार वास्तव में बहुत अमीर नहीं था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनकी प्रवृत्ति काफी गर्म स्वभाव की थी और वे व्यवसाय को संभालने में उतने अच्छे नहीं थे। फैटी यू और अन्य के परिवार बेहतर स्थिति में थे। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसने वास्तव में अपने सभी हथियारों और कवच को अतिरिक्त संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया था। यह सब सिर्फ लॉन्ग चेन के जंगली और पागल दांव के लिए था। शीफैंग अपने दिल को 1-2 बार घबराहट में उछलने से नहीं रोक सका। भाई चेन, आपको शांत और स्थिर रहना है। आपके भाई का सारा सामान लाइन में लगा दिया गया है। दोपहर से ठीक पहले ली हाओ पहुंचे। जमीन पर एक हल्के धक्का के साथ, वह कई मीटर हवा में उछलकर मार्शल अखाड़े के शीर्ष पर पहुंच गया, जिससे जयकारों की झड़ी लग गई। हालांकि, इस बार उनकी उपस्थिति के लिए जयकार नहीं थी, बल्कि इसलिए कि हर कोई एक अच्छे शो की शुरुआत को देखने के लिए उत्साहित था। आज, ली हाओ ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जो काफी आकर्षक थे, और उसके मन में एक गर्व का विचार आया। लॉन्ग चेन, तुमने मुझे जो अपमान दिया है, वह आपको 10 गुना लौटाएगा। लेकिन ली हाओ के मंच पर जाने के काफी समय बीत जाने के बाद भी, किसी ने भी लॉन्ग चेन को दिखाई नहीं दिया। किसी को समझ नहीं आया कि वह प्रकट क्यों नहीं हुआ, और कुछ लोगों को आश्चर्य होने लगा कि क्या शायद वह चकमा दे गया है। जैसे ही हर कोई सोच रहा था कि क्या हो रहा है, मार्शल अखाड़े के प्रभारी एक बूढ़े व्यक्ति ने ली हाओ से कहा, आपकी लड़ाई के लिए आपकी नियुक्ति 1:15 के लिए है, इसलिए आप लगभग 1 घंटे पहले हैं।
आप या तो मंच के शीर्ष पर प्रतीक्षा करना जारी रख सकते हैं या आप प्रतीक्षा करने के लिए उतर सकते हैं। यह सुनकर हर कोई निराशा में डूब गया, और मूल रूप से जोश से भरे ली हाव भी थोड़े गूंगे हो गए क्योंकि वे समय की जांच करना भूल गए थे। जो भी हो, मैं बस मंच पर उसका इंतजार करूंगा। किसी भी मामले में, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मरने वाला है, इसलिए उसका शेष समय मेरे से अधिक मूल्यवान है। लिहाओ उदासीनता से मुस्कुराया, और ठीक उसी तरह, वह एक विशेषज्ञ की हवा में, मार्शल एरिना के शीर्ष पर क्रॉस लेग बैठ गया। हालांकि, एक विशेषज्ञ के तौर तरीकों को बनाए रखने की उनकी कोशिश थोड़ी अजीब होने से पहले ही चली। क्योंकि दोपहर का समय था, सूरज बेहद शक्तिशाली था, और इसे बदतर बनाने के लिए, मार्शल अखाड़ा काले पत्थर की टाइलों के साथ सबसे ऊपर था, और अब तक, यह पहले से ही उबल रहा था जहां यह एक अंडा भून सकता था। चूंकि लिहाओ पहले ही बैठ चुके थे, वे वापस खड़े नहीं हो सकते थे या यह उनके कृत्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए, वह जो कर सकता था वह सब पीड़ित था। बेशक, कुछ तेज तर्रार लोगों ने देखा था कि लिहाओ के बॉटम ने पहले से ही थोड़ा धूम्रपान करना शुरू कर दिया था, और बस एक पल में, यह बहुत स्पष्ट हो गया और भीड़ के हाव भाव बहुत अजीब हो गए। यह आदमी कितना बेवकूफ है, क्या वह चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है? लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, और उसका बट पहले से ही जल रहा है। एक युवती धीरे से हंस पड़ी। कुछ ही दूरी पर, दो नकाबपोश महिलाएं मार्शल अखाड़े को उदासीनता से देख रही थीं। सच कहूं तो, वह सिर्फ एक नकली है, दूसरी युवती ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सिस्टर मिंग क्यूई, हम पहले से ही कई दिनों से यहाँ हैं। आप विवाह समझौते से हटने की योजना कब बना रहे हैं? दूसरे से पूछा। मिंग क्यूई कहलाने वाली युवती ने अपनी भौहों को तराशा और कुछ अजीब तरह से कहा, वर्तमान में, वह बहुत मुश्किल स्थिति में है, और अगर मैं इस समय उसे शादी से पीछे हटना चाहती थी, तो यह बहुत क्रूर होगा। मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस मामले में देरी करना कोई समाधान नहीं है। मास्टर पहले ही कई बार हमसे आग्रह कर चुके हैं। अगर हम जल्द ही पहाड़ पर नहीं लौटे, तो शायद हमें सजा दी जाएगी। इसके अलावा, बड़ी बहन की प्रतिभा के साथ, आप निश्चित रूप से जियांटियन तक पहुंचेंगे और स्वर्गीय दाउस को छूने में सक्षम होंगे। आप दोनों पूरी तरह से अलग दुनिया में होंगे, आपके लिए इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है, दूसरी युवती ने आह भरी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस तरह से ऐसा करना अभी भी उसके लिए बेहद अनुचित है। आह, चलो थोड़ा और देखते हैं। मिंग क्यूई ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखों में संकट दिखाई दे रहा था। जैसे ही मिंग क्यूई हिचकिचाया, उन्होंने दूर की भीड़ के भीतर एक अशांति देखी। घूरने के लिए, उन्होंने देखा कि एक युवक तलवार की तरह भौहों के साथ काले वस्त्र पहने हुए था और चमकदार आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रही थीं। उनके शरीर में एक अनोखा आभा था, जो लोगों को बहुत गहरा एहसास दे रहा था। वह एक कुएं की तरह दिखाई दिया, सतह पर, वह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुछ भी असाधारण नहीं था, लेकिन उसके माध्यम से देखना असंभव था। उसकी गहराइयों को कोई नहीं देख सकता था और उसका अस्तित्व उन्हें एक रहस्य की तरह प्रतीत होता था। यहाँ तक मिंग की और दूसरी युवती भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो उनके दिलों में कुछ फड़फड़ाने लगा। लांग चेन की तुलना में उन्होंने कुछ ही दिन पहले देखा था, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह था। कर्ट लग रहा था कि वह आत्मविश्वास से लबरेज है। लॉन्ग चेन को आते देख लिहाओ उछल पड़ा, उसे अपने नीचे से तेज दर्द महसूस हुआ। लॉन्ग चेन को दोष देते हुए, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, और वह गुस्से से चिल्लाया, लॉन्ग चेन, मरने के लिए ऊपर आओ। लॉन्ग चेन ने लिहाओ के लिए एक नज़र भी नहीं छोड़ी, और इसके बजाय, उसने भीड़ को स्कैन किया और शी फैन की नज़रों से मुलाकात की।
शी फैंग ने लॉन्ग चेन को थोड़ा सा सिर हिलाया। उसने न केवल शी फैंग को देखा, बल्कि उसने फैटी यू और अन्य लोगों को भी देखा जो जाहिर तौर पर उसे खुश करने आए थे। मार्शल एरेना पर चलने के लिए मुड़ने से पहले लॉन्ग चेन उनके पास मुस्कुराए। ली हाओ ने अपना कौशल दिखाने के लिए छलांग लगा दी थी, लेकिन लॉन्ग चेन ने बस चलने का फैसला किया। फिलहाल, जिन लोगों ने लॉन्ग चेन की जीत पर दांव लगाया था, उन्हें लगा कि उन्होंने जो पैसा जुआ खेला था वह हमेशा के लिए खो जाने वाला था। लॉन्ग चेन को ऊपर जाते हुए देखकर, ये दो शब्द गुस्से में ली हाओ के भीगे हुए दांतों से बाहर निकल गए। बेवकूफ, तुम्हारा बट झुलस गया है ना? लॉन्ग चेन ने ली हाओ का मजाक उड़ाया। दरअसल, उसे आए बहुत समय हो गया था, वह केवल और दूर छाया में रहा, और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर देखा था कि मंच पर क्या हो रहा है। 1:45 आ गया है, दोनों पक्षों को जीवन और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इस समय, बूढ़े व्यक्ति ने एक दस्तावेज निकाला, और लॉन्ग चेन ने उदासीनता से मुस्कुराया और उसके ऊपर अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। यह बार पिछले द्वंद्व से अलग था, इस बार विजयी होने का कोई असर नहीं होगा। हारने वाले का जीवन और मृत्यु विजेता के हाथों में था। ली हाओ ने भी हस्ताक्षर किए, और एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ, उन्होंने कहा, हे छोटे कमीने, आज मैं वह सारा अपमान लौटा दूंगा जो तुमने मुझे 100 गुना दिया था। अब जब जीवन और मृत्यु के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो रेफरी की और आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान मार्शल अखाड़ा अब वह आधार बन गया था जिस पर वे तय करेंगे कि आज कौन मरेगा। लगता है आप समझ नहीं रहे हैं। तुम मुझे कितनी बार भड़काने आए हो, और मैं अब और नहीं सहता। लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक बेहद घना हत्या का इरादा दिखाई दिया। जब से झोउ याओयांग ने पहली बार कहा था कि वह लॉन्ग तियानक्सियाओ का बेटा नहीं है, कई लोगों ने उसके खिलाफ उसी तरह का अपमान करना शुरू कर दिया था। अब तारांकन टीसीएच के बेटे नरक में जाओ। ली हाओ ने उपहास किया, और एक जोर से आवाज के साथ, उनके पूरे शरीर की आध्यात्मिक ची प्रसारित होने लगी, और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को उनके शरीर के चारों ओर उतार चढ़ाव करते देखा जा सकता था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाया। पिछली बार, ली हाओ बेहद बदकिस्मत रहे थे, उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, और लॉन्ग चेन ने उसे मारने के लिए एक त्वरित हमले का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार उन्होंने ठीक से तैयारी की थी और अपना बचाव किया था। यद्यपि यह केवल क्यूई संघनन की आध्यात्मिक ऊर्जा थी और शरीर को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षा के लिए प्रसारित करने का मतलब था कि एक सामान्य व्यक्ति को कोई भी चोट पहुंचाने के लिए बहुत कठिन समय होगा। ली हाओ ने अपना बचाव करने के बाद, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसने लॉन्ग चेन की ओर चार्ज किया, दोनों हाथ लॉन्ग चेन के कंधों की ओर पंजे में बदल गए। उसके ये दो पंजे आध्यात्मिक ची से भरे हुए थे, जिससे वे लोहे के नुकीले से अलग नहीं थे। अगर आम लोग इसकी चपेट में आ जाते तो उनके कंधे तुरंत टूट जाते। अच्छा, ली हाओ, आप तारांकन टीसीएच के इस बेटे को पूरी तरह से अपंग बना दें। अखाड़े के नीचे से, उस व्यक्ति की ओर से एक जोरदार चिल्लाहट आई, जिसे लॉन्ग चेन ने इंपीरियल कॉलेज, वांग मैंग में उड़ते हुए भेजा था। युवावस्था में ही वांग मैंग ने अपने आधे दांत पहले ही खो दिए थे। और जहां तक उगाने वाली दवाओं की बात है, तो उनके परिवार के लिए उन्हें खरीदना बहुत महंगा था। आजकल, वह पहले से ही लॉन्ग चेन के लिए घृणा से भरा हुआ था और लॉन्ग चेन पर हमला होने वाला था, वह जयकार करने से नहीं रोक सका। लेकिन शी फैंग, फैटी यू और अन्य सभी बेहद चिंतित हो गए। शुरू से ही,
लॉन्ग चेन ने थोड़ा सा भी साधना आधार नहीं दिखाया था, जिससे उनके दिल पल भर के लिए उनके गले में फंस गए। लॉन्ग चेन ने ली हाओ की ओर देखते हुए ठंड से मुस्कुराया। एक कदम बढ़ाते हुए, उसका पूरा शरीर एक छाया में बदल गया और वह ली हाओ की ओर आगे बढ़ा। टकराना। अध्याय 9 कीमियागर गिल्ड। अनुवादक, बोर्न टू बी। टकराना। एक विस्फोटक शोर सुनाई दिया, जिससे हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। किसी ने यह नहीं देखा था कि कैसे, लेकिन किसी समय, लॉन्ग चेन एक दानव की तरह ली हाओ के ठीक सामने आ गया था। यह उनके विंडचेजिंग स्टेप्स के कारण था। इस तकनीक ने उसकी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया, विशेष रूप से निकट सीमा में, और विस्फोटक कुछ ऐसा था जिससे बचाव करना असंभव था। ली हाओ के दो पंजे कुछ भी नहीं लगे, जबकि लॉन्ग चेन के पैर ने शातिर तरीके से लात मारी और उसे पैरों के बीच इतनी क्रूर शक्ति से मारा कि उसका पूरा शरीर हवा के बीच में उठा हुआ था। विस्फोटक शोर पारित होने के बाद, ली हाओ की पतलून से एक छोटी सी गेंद उड़ गई और भीड़ की ओर फेंकी गई। वांग मैंग अभी भी कल्पना कर रहा था कि ली हाओ लॉन्ग चेन को पीड़ा दे रहा है और लॉन्ग चेन को मौत से भी बदतर जीवन भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मौजूदा हालात ने उनके इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया और उनका जबड़ा डगमगा गया। वह अंगूर के आकार की एक छोटी सी चीज से पूरी तरह बेखबर था जो अब उसके मुंह की तरफ उड़ रही थी। जब तक उसने देखा, तब तक बात उसके खुले मुंह में जा चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह फिसलन भरी चीज उसके गले से होते हुए उसके पेट में चली गई, जिससे एक अजीबोगरीब दुर्गंध आ रही थी। आह! केवल अब वांग मैंग ने प्रतिक्रिया दी और अपने गले को खोदने के लिए उंगली का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसे उल्टी हो गई। कुछ देर बाद एक छोटी गेंद उल्टी करके निकल गई। जब झोउ याओयांग और उसके पास के बाकी लोगों ने उस गेंद को देखा, तो वे भी पीछे हटने लगे, तेजी से उससे दूर बिखर गए। मार्शल अखाड़े में, ली हाओ दृढ़ता से अपने क्रोच को पकड़े हुए था, उसका चेहरा फड़क रहा था और उसका गर्भपात हो रहा था। यदि उसने अपनी रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक चीज स्थापित नहीं की होती, तो वह लंबे समय से दर्द से चेतना खो चुका होता। एक पल के लिए पूरा दर्शक पूरी तरह खामोश हो गया। मंच पर ली हाओ से लेकर जमीन पर मौजूद दूर की गोल चीज तक सभी की निगाहें टिक गई और उनके हाव भाव बेहद अजीब हो गए। यह आपके लिए अच्छा है। अब आप बिना झुके और बिना झुके चल सकेंगे, लॉन्ग चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। आप। ली हाओ ने गुस्से से उसे देखा, उसे अलग करना चाहता था। उसका अंतिम पारिवारिक गहना उससे छीन लिया गया था, और अब जबकि यह वांग मांग के पेट में प्रवेश कर गया था, यह पहले से ही इस हद तक खराब हो चुका था कि अगर वह इसे इकट्ठा भी कर लेता है, तो भी वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। एक को एक जंगली कुत्ते ने ले लिया, जबकि एक अब प्रयोग करने योग्य नहीं था। ली हाओ का अब प्रजनन करने में असमर्थ एक बांझ व्यक्ति बनना तय था। तुम कमीने, जाओ मरो। स्टोन क्रशिंग फिस्ट। ली हाओ ने पागलपन से गर्जना की, अपने निचले शरीर से आने वाले दर्द को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ची को जबरदस्ती घुमाया। उसकी मुट्ठी लॉन्ग चेन की ओर चली, जैसे ही हवा चल रही थी सीटी बजा रही थी। क्यूई संक्षेपण साधना आधार के उनके तीसरे स्वर्ग चरण की पूरी शक्ति का विस्फोट हो गया। अब तक, वह पहले ही पागलपन में उतर चुका था और झोउ याओयांग के निर्देशों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि लॉन्ग चेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। ली हाओ को पूरी तरह से निडर होते देख, लॉन्ग चेन की आंखों में हत्या का एक ठंडा इरादा दिखाई दिया। उसने दहाड़ लगाए, आकाश को झकझोरने में सक्षम हिंसक गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने आसपास के लोगों के कान उड़ा दिए। एक निराकार आभा ने लॉन्ग चेन को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बचने के लिए कोई कार्रवाई न करते हुए उन्होंने मुट्ठियों से हमला भी कर दिया। बुल की आत्मा। बूम।
हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ धमाका हुआ। ली हाओ ने एक दयनीय चीख निकाली, उसका खून हर तरफ उड़ रहा था। लोग यह देखकर हैरान और भयभीत थे कि ली हाओ का एक हाथ पूरी तरह से कुचल दिया गया था। लॉन्ग चेन अभी भी अपनी पंचिंग पोजीशन में आराम कर रहा था। उसकी आंखें बर्फीली, ठंडी और पूरी तरह से उदासीन थीं। उसके पास से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा, जिसने लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वर्तमान लॉन्ग चेन एक ठंडे खून वाले मौत के देवता की तरह लग रहा था। उसका पूरा शरीर बर्फीले ठंडे हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जिससे हर कोई डर से कांपने लगा। पूरी भीड़ अभी भी मरणासन थी। जितनी शक्ति उसने अभी जारी की थी, वह कुछ ऐसी थी जिससे क्यूई संक्षेपण के 7वें स्वर के झोउ याओयांग को भी कुछ डर लग रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता है। क्या उसके लिए खेती करना असंभव नहीं है? ये क्या बकवास हो रहा है? उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भयानक है। लोग अपने सदमे को वापस नहीं रख पा रहे थे, और जहां तक चेन का उपहास और उपहास करने वालों का था, वे सभी पूरी तरह से भय से भर गए थे। ली हाओ को मार्शल अखाड़े पर लेटे हुए देखकर ऐसा लगा जैसे वे अपनी तस्वीरें देख रहे हों। वे कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके, उनकी आत्मा कांप रही थी। यहाँ तक खुद लॉन्ग चेन भी कुछ हैरान थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने भी 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट को कम करके आंका था। अन्यथा, यदि यह निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल का उपयोग करने वाला एक सामान्य व्यक्ति होता, तो वह इतनी भयानक शक्ति को मुक्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे ली हाओ की ओर बढ़ते हुए, लॉन्ग चेन का हर कदम जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। उसकी आवाज किसी कातिल के मुखौटों की तरह थी, हर कदम लोगों के दिलों पर उतर रहा था। कदम, कदम, कदम। अब तक, ली हाओ के क्रोध की पिछली अभिव्यक्ति गायब हो गई थी, उसकी जगह पूर्ण आतंक आ गया था। कांपते और कांपते हुए, वह बड़बड़ाया, मत करो। यहाँ मत आओ। ली हाओ भागना चाहता था, लेकिन पूरी तरह से घबराए हुए ने उसे अब केवल यह देखा कि उसका शरीर थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगा सकता था। उसके लिए, लॉन्ग चेन जो धीरे धीरे लेकिन धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था, एक बुरे सपने की तरह था जिससे वह भाग नहीं सकता था। मत करो। मुझे मत मारो। यह झोउ याओयांग के निर्देशों के कारण था। ली हाओ ने रोते हुए भीख मांगी। मंच के नीचे, झोउ याओयांग की अभिव्यक्ति बदल गई, और वह गुस्से से चिल्लाया, ली हाओ, तुम क्या बकवास कह रहे हो? मैं बकवास नहीं कह रहा हूँ। आपने हमें लॉन्ग चेन को संभालने के लिए कहा था और उसके बाद, आप हमें कुछ लाभ देंगे। यह सब आपकी वजह से है। ली हाओ ने झोउ याओयांग की ओर इशारा किया क्योंकि वह हिस्टीरिक रूप से उछल रहा था। मौत के सामने, वह पहले ही सब कुछ भूल चुका था। ली हाओ, तुम मौत के लिए कह रहे हो? झोउ याओयांग का चेहरा राख हो गया, और उसकी दोनों आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। झोउ याओयांग, कमीने! आपने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लॉन्ग चेन, मैं आपको बताता हूँ। झोउ याओयांग वास्तव में एक गुर्गे कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग चेन को अचानक हवा में ठिठुरन महसूस हुई, जिससे हमला हुआ। मौत की हवा को भांपते हुए, वह बिना सोचे समझे जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि, लॉन्ग चेन के पीछे हटने के बाद भी, ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ था। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने एक बार फिर ली हाओ की ओर देखा, तो उसने देखा कि ली हाओ की आंखों का ध्यान पहले ही खो चुका था, और वह पहले ही अपनी अंतिम सांस ले चुका था। लॉन्ग चेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। भीड़ को देखने के लिए मुड़कर, वह केवल एक शंक्वाकार बांस की टोपी पहने एक आकृति को देखने में कामयाब रहा, जो जल्दी से घटनास्थल से भाग रही थी। कुछ ही कदमों के साथ, वह भीड़ से पहले ही गायब हो गया था। अप्रत्याशित घटना से भीड़ में कोहराम मच गया। जाहिर है, उस रहस्यमयी आकृति ने ली हाओ को मार डाला था।
लॉन्ग चेन जीत गया। थोड़े समय के भ्रम के बाद, मार्शल एरिना के ओवसियर ने अभी भी इस अंतिम परिणाम की घोषणा की। हालांकि ली हाओ को लॉन्ग चेन ने नहीं मारा था, लेकिन लॉन्ग चेन ने उसे पहले ही हरा दिया था। अगर वह ली हाओ को मारना चाहता था, तो उसका हाथ मोड़ना उतना ही आसान होता, इसलिए अंत में, उन्होंने फिर भी घोषणा की कि यह लॉन्ग चेन की जीत थी। लॉन्ग चेन की जीत के बाद अनगिनत लोगों ने अफसोस की सांस ली। इस परिणाम के साथ, उनके पास अपने दांव वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। जहां तक चेन पर दांव लगाने वाले दसियों लोगों का सवाल है, वे सभी पागलपन से खुशी से चिल्ला रहे थे। फैटी यू और अन्य लोग विशेष रूप से जोर से चिल्लाए। मार्शल अखाड़े पर झूठ बोलते हुए, ली हाओ पर फिर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। मार्शल अखाड़ा के आयोजक उसके परिवार को एक संदेश भेजते थे, और वे उसके शव को लेने आते थे। जीवन और मृत्यु की लड़ाई सभी शाही राजधानी द्वारा संरक्षित थी। किसी को भी गुपचुप तरीके से बदला लेने की इजाजत नहीं थी। ली हाओ केवल एक निम्न जन्म वाले कुलीन थे जिनकी स्थिति विशेष रूप से उच्च नहीं थी। यदि वह मर गया, तो वह मर गया, उसकी मृत्यु के बाद कोई लहर नहीं होगी। यह शाही राजधानी के अटूट नियमों में से एक था। लॉन्ग चेन फैटी यू और अन्य लोगों से वीरतापूर्वक स्वागत करते हुए मंच से चली गई। शी फैंग ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, तुम इतने मजबूत कब हो गए? और आपने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। मेरा दिल आपको देखकर लगभग उछल पड़ा, शी फैंग ने बड़बड़ाया। भाई लॉन्ग नहीं रुको, बड़े भाई लॉन्ग, भविष्य में, हम सब तुम्हारे साथ उलझेंगे, आपको हमारे लिए कवर करना होगा, फैटी यू और अन्य ने चमकदार आंखों से कहा। लॉन्ग चेन हंस पड़ी, बेशक। चलो, सट्टे की जगह पर चलते हैं। अनगिनत प्रशंसात्मक निगाहों और हर किसी की जय जयकार के सामने, लॉन्ग चेन को कम से कम 3 मिलियन सोने के सिक्के मिले। जिस समय 3 मिलियन सोने के सिक्कों वाला क्रिस्टल कार्ड उसके हाथ में आया, लॉन्ग चेन वास्तव में ली हाओ को हराने से भी ज्यादा उत्साहित था। वह जानता था कि ली हाओ एक छोटे से कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने जो शब्द कहे थे, उसके कारण लॉन्ग चेन पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गई थी। मूल रूप से, उसने सोचा था कि सभी बदमाशी उसके माता-पिता की पीढ़ी के साथ शत्रुता के कारण हुई थी, लेकिन ली हाओ ने जो कहा था, वह उससे मेल नहीं खाती थी। ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान मामला नहीं था जितना उसने सोचा था। सबसे अधिक संभावना है, वह सिर्फ एक मोहरा था। वह सिर्फ एक कचरा किशोर था, और उसका परिवार अब पूरी तरह से दरिद्र हो गया था। किसी को उसके खिलाफ इतने जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से सक्रिय रूप से साजिश रचने की जरूरत नहीं थी। स्पष्ट कारण यह होगा कि कोई अपने पिता के साथ संघर्ष कर रहा था जो जंगली सीमा की रखवाली कर रहा था। ऐसा लगता है कि यह बहुत जटिल है। लेकिन अपने हाथ में 3 मिलियन सोने के सिक्कों को देखकर, लॉन्ग चेन अंतहीन आत्मविश्वास से भर गया। क्या वह आत्मविश्वास अमीर होने के साथ आया था? भारी भीड़ को छोड़कर, लॉन्ग चेन को एक चाय का घर मिला और उसने अपने दोस्तों को जो कुछ भी चाहिए खाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें उनके पैसे लौटा दिए। हालांकि, जो पैसा कमाया गया था, वह उसके पास रखा गया था। लॉन्ग चेन ने अपने दोस्तों को एक वादा दिया था जिससे वे बेहद उत्साहित थे। सभी के भविष्य की खेती की देखभाल उसके द्वारा की जाएगी। इससे फैटी यू और अन्य लोग खुशी से पागल हो गए। वे सभी खेती करने में पूरी तरह असमर्थ थे, और अगर कोई और उनसे यह वादा करता, तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। हालांकि, लॉन्ग चेन मूल रूप से उनके जैसी ही थी। अब जब वह ली हाओ को इतनी जल्दी भेजने में कामयाब हो गया था, तो वे उस पर कैसे विश्वास नहीं कर सकते थे। लॉन्ग चेन के इस वादे को सुनकर, हर कोई बहुत खुश हुआ। हालांकि,
लॉन्गचेन ने उन्हें इस रहस्य को बनाए रखने के लिए कहा, और उन सभी ने सिर हिलाया। उनकी भविष्य की खेती कुछ ऐसी थी जो मूल रूप से उनके जीवन के समान ही महत्वपूर्ण थी, और लॉन्गचेन के शब्दों में कितना गंभीर था, वे इसे महत्वहीन रूप से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फैटी यू और अन्य के चले जाने के बाद, लॉन्गचेन शी फैंग के साथ थोड़ी बातचीत करने के लिए पीछे रह गई। शी फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनकी योग्यता सभी कुलीन उत्तराधिकारियों में सबसे महान थी। वह पहले से ही क्यूई संघनन के 8वें स्वर्ग चरण में था और किसी भी समय 9वें स्वर्ग में प्रवेश कर सकता था। 20 से पहले रक्त संघनन अवस्था में प्रवेश करना उसके लिए उतना कठिन नहीं होना चाहिए। इन आखिरी 2 मामलों के दौरान शी फैंग ने जिस तरह से काम किया था, उससे लॉन्गचेन जानता था कि वह निश्चित रूप से उसके भरोसे का हकदार था। शी फैंग की साधना के वर्तमान चरण के बारे में पूछने के बाद, लॉन्गचेन उससे अलग हो गया और सीधे कीमियागर गिल्ड में चला गया। कीमियागर गिल्ड शाही राजधानी के दक्षिणी भाग में था। यह संपूर्ण शाही राजधानी का सबसे पवित्र भाग था। शाही परिवार के सदस्य भी कीमियागर गिल्ड के सदस्यों के प्रति असभ्य होने की हिम्मत नहीं करेंगे। कहा जाता है कि अल्केमिस्ट गिल्ड पूरी दुनिया में फैले हुए थे, और शाही राजधानी में गिल्ड के लिए, यह उनकी शाखाओं में से एक से ज्यादा कुछ नहीं था। लॉन्गचेन को इस बार एक कीमियागर की आधिकारिक पहचान की आवश्यकता थी। उस दर्जे के होने का मतलब होगा कि भविष्य में उसके लिए वह करना बेहद आसान और सुविधाजनक होगा जो वह चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां गए, कीमियागर एक अत्यंत दुर्लभ व्यवसाय था। इस पहचान के साथ, लॉन्गचेन की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। यहाँ तक फीनिक्स क्राई साम्राज्य को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सावधानी से सोचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कीमियागर गिल्ड के दुर्लभ अवयवों को खरीदते समय वह एक अत्यंत अनुकूल कीमत का उपयोग कर सकता था और एक तरजीही उपचार प्राप्त कर सकता था, जिससे उसे अधिकतम धन की बचत हो सके। हालांकि कीमियागर गिल्ड ने केवल कुछ दसियों एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन यह हवा में दर्जनों मीटर ऊपर उठ गया, जिससे यह बेहद भव्य हो गया और लोगों को इसका सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। लॉबी में प्रवेश करते हुए, 2 नौकरानियों को लॉन्गचेन मिली। वे हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि वह एक कीमियागर की पहचान के लिए परीक्षा देना चाहता है। आखिरकार, लॉन्गचेन केवल 15 या 16 वर्ष का प्रतीत होता था, और उसके पास खेती के आधार का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि, वे दोनों फिर भी उसे रिफाइनिंग हॉल में ले आए। इस समय, रिफाइनिंग हॉल में केवल 1 दर्जन या इतने ही पुरुष थे। वे वर्तमान में अपने पिल फ्लेम्स पर आग्रह कर रहे थे, जो दवाओं को परिष्कृत करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओह, तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही लॉन्गचेन ने प्रवेश किया, एक बूढ़े व्यक्ति ने चकित भाव से पूछा। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो लॉन्गचेन का दिल एक छिपे हुए गुस्से के साथ फूट पड़ा। वह बूढ़ा आदमी ठीक वही था जिसने उसके घावों का इलाज किया था। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी चोट कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह कहकर कि वह संभवतः अपनी याददाश्त खो सकता है, वह अपनी मां को उसके गहने बेचने में कामयाब रहा। मैं यहाँ कीमियागर की परीक्षा लेने आया था। लॉन्गचेन ने अपने दिल के गुस्से को शांत किया। वह बाद में इस बूढ़े आदमी को बिल वापस कर देगा। अल्केमिस्ट परीक्षा। बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक लॉन्गचेन की जांच की। लगता है पिछली बार के आपके घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। तुम्हें वापस जाकर उन्हें चंगा करना चाहिए। लॉन्गचेन ने थोड़ा मुंह फेर लिया और जोर देकर कहा, मैं वास्तव में कीमियागर की परीक्षा देने के लिए यहाँ हूँ। बूढ़े की अभिव्यक्ति डूब गई। मेरे पास छोटे बच्चे पर बर्बाद करने का समय नहीं है। जल्दी करो और मारो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए पहरेदारों से मिलवा दूंगा।
लॉन्ग चेन का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। बूढ़े को घूरते हुए वह चिल्लाया, यदि आपके कान अभी पूरी तरह से बहरे नहीं हैं, तो मैं अपने आप को एक बार और दोहराता हूँ, मैं यहाँ कीमियागर की परीक्षा देने आया हूँ। अंत तक, लॉन्ग चेन की चीख पहले से ही एक गर्जना थी जो पूरे कीमियागर गिल्ड के माध्यम से गूंज रही थी। कौन आदमी इतना जोरदार हंगामा कर रहा है? अचानक, एक हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।